हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। पहला है, इंडिया एक धार्मिक कंट्री है। वी गिव इम्पोर्टेंस टू सेक्युलरिज्म। तो अगर हम सेक्युलरिज्म को उतना ज़्यादा ध्यान में रखेंगे या फिर उतना ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि हर एक रिलीजन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जितना ज़्यादा हमारा भाई बहन को जितना ज़्यादा हम देते हैं एज ए रिलेटिव्स, एज ए रिलेशनशिप मेंटेनेंस, ठीक है। तो उसी प्रकार हम हर एक धार्मिक क्षेत्र को जो भी हमारा एरियाज़ में, हमारा बॉर्डर्स में रहते हैं, उन सभी को हम उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन बट नाउ the situation has changed. Because of what? Because of innocent civil, निहत्थे भाई बहन को मार दिया करते हैं, ठीक है। इनोसेंट सिविलियन जो कि रोजगार के लिए आते हैं कश्मीर के लिए, या फिर पंडित भी बोल सकते हैं या फिर माइग्रेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। उन सभी को अननेसेसरली किलिंग करते हैं। कौन किलिंग करते हैं? यूजुअली द मिलिटेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो वो एक फैक्टर बन सकता है। टिल 2020 जब 19 में यूजुअली आर्टिकल पास हुआ था, उस समय से अभी तक जो भी रिगार्ड्स मिला था पाकिस्तान की तरफ से या फिर रिग्रेट्स मिला था पाकिस्तान की तरफ से, वो यूजुअली इनएक्सेप्टेबल था। लेकिन अब हद पार कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग द आर्मी, दे नो दैट दे आर इन पोटेंशियली इनकैपेबल, ठीक है। वो क्या है? पोटेंशियली इनकैपेबल है, जो कि पाकिस्तान मिलिटेंट। तो इसीलिए क्या करते हैं? इनोसेंट सिविलियंस को अटैक कर देते हैं भागने के लिए कश्मीर से। वो भी किसको अटैक करते हैं? यूजुअली हिंदू लोगों को अटैक करते हैं, बिकॉज इंडिया इज ऑल अबाउट हिंदुइज्म। मेन फैक्टर भी बन सकता है कि द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अयोध्या, द इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन काशी या फिर वाराणसी, ठीक है। वो भी एक फैक्टर बन सकता है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंस हम हिंदू लोगों को देते हैं उत्तर प्रदेश में, वो इम्पोर्टेंस हम यूपी या फिर मुसलमान को नहीं देते हैं। वो भी एक फैक्टर बन सकता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर एक क्षेत्र में देते हैं। जैसे कि हम इस्लाम हो या फिर हिंदू हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो, तो हर एक रिलीजन का एक मिथ रहता है, हर एक रिलीजन का एक गॉडेसेस रहता है, ठीक है। जब हम यूजुअली डिफरेंट एक्सपेक्ट्स को यूजुअली फॉलो करते हैं, उनका मेन सॉल्यूशन भी निकालने के लिए हम उतना ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो अगर देखेंगे तो वेव ऑफ फियर इन सिक्योरिटी, तो इसीलिए बोला कि पंडित्स जो यूजुअली माइग्रेंट्स लेबर है 2016 में, जो कि विन हुआ था 2014 में, जब यूपीआई और एनडीए गवर्नमेंट जब अपना रूलिंग स्टार्ट किया। जब अपना रूलिंग स्टार्ट किया, उस समय पंडित्स को यूजुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी का मनोज सिन्हा एडमिनिस्ट्रेशन हैव फेल्ड नाउ। व्हाई इट हैज़ बीन फेल्ड? बिकॉज ऑफ इनोसेंट लेबर्स और इनोसेंट पंडित्स हैव बीन, इनोसेंट टीचर्स आर बीन किल्ड, ओके। ये भी एक फैक्टर बन सकता है कि 2006 में जो फैमिलीज आए थे कश्मीर को, उनको अब अपना देश में भागना या फिर उनको अब अपना होम टाउन में भागना पड़ता है। वाई? बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। ये भी सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है कि जो यूजुअली चाहते हैं, हु यूजुअली नीड टू स्टे इन कश्मीर विद देयर जॉब सिक्योरिटी पहला है, उसके बाद रेगुलरिटी, ठीक है। उसके बाद यूजुअली उनका अवेलेबिलिटी, उनका रिसोर्स जनरेशन, ठीक है। तो वो सारा वेरी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनका मैन फोर्स जो उसमें यूजुअली लागू होता है, वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूजुअली इन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हटाया जा रहा है इन रिलीजन स्पिरिचुअल, ठीक है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियनिटी के बीच आ जाता है रिलीजन, तो इसी प्रकार ह्यूमन कैपिटल को भी नष्ट किया करते हैं। अटैक्स एंड द एम। एम एंड अटैक्स क्या है? यूजुअली द मेन मोटो ऑफ अटैकिंग दिस मेनी पीपल्स का मोटो यूजुअली क्या है? तो पहला है क्या कि जो कि मुसलमान्स यूजुअली मिलिटेंट जो होते हैं, उनको ही रहना चाहिए कश्मीर में। None other than these Muslims should have to stay in Kashmir. Okay, that's the main motto. One is economical generation hub बन सकता है, economical generation hub बन सकता है कश्मीर। उसके बाद a beautiful
यस, हम कश्मीर को एक ब्यूटीफुल एरिया भी मान सकते हैं, एक रोमांटिक एरिया भी मान सकते हैं, क्योंकि द रिसोर्सेस, द अवेलेबिलिटी ऑफ व्यूज़ इन कश्मीर इज़ वेरी 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 आई कैचिंग। ठीक है, तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर हम ये अटैक जो कि इनोसेंट सिविलियन को अटैक करके अगर वो अपना हासिल कर पाएंगे, या फिर मैं बोल सकता हूँ वो कदापि हासिल नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। Why impossible? Because the new India can capable of doing anything. If you attack for one, we will be attacking for 10. If you attack for two, we will be attacking for 200. So that's the motto of new India. ठीक है, अगर आप एक जन को मारोगे तो फिर हम दस जन को चुन के मारेंगे। दैट्स द मेन मोटो ऑफ हाउ द यूनियन मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है, अमित शाह जी ने कह दिया कि इफ इट रिपीट्स अगेन द नेक्स्ट बी रेडी फॉर द थर्ड सर्जिकल स्ट्राइक। Okay, so that's the main set point which the government is trying, or NDA government is trying to recall the past history which we have done, whether it is URI or whether it is surgical strike. Okay, so these things will be repeated if it goes on continuously. So then after some reassurance, so reassurance का मतलब क्या है? यूजुअली हर एक, अगर आपके पास रिसोर्स जनरेशन का एक मोटो है, आपके पास रिसोर्स जनरेशन का मेन हब है, अगर आपके पास स्किल्स है, तो फिर ज़रूर आपको कोई भी गवर्नमेंट आपको अपना हाथ से निकालना नहीं चाहेगा। तो इसी प्रकार रीएश्योरेंस देकर उनको फंसा कर, मीन्स जो लेबरर्स भाग जाना चाहते हैं या फिर अपना होम टाउन में चले जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू रीजन्स, बिकॉज ऑफ इनअवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, इनअवेलेबिलिटी ऑफ proper scrutiny of how the Taliban, or you can say that how the different aliens are been coming into the territories and attacking the civilians. That's all the matter. So if none of the government wants to leave, because they have the skills, they have the potential, they have the human capital. So that's the reassurance of giving permanent jobs, रेगुलर जॉब्स। ठीक है, वो सारा मैटर यूजुअली मैटर करता है जब हम यूजुअली सम एश्योरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेट फॉर कश्मीरी पंडित। तो यूजुअली सेट फॉर कश्मीरी पंडित का मतलब यूजुअली क्या है? द वैली में, कश्मीर वैली में जब पंडित आए थे, उनको ही ध्यान में रखकर उनको ही अटैक किया करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर हिंदू एंड दे आर बीन फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स। ठीक है, रिलीजियस बिलीफ ऑफ हिंदू फॉलो करते हैं कश्मीर में। उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उससे इम्पैक्ट को किसका एडमिनिस्ट्रेशन में यूजुअली पड़ता है? उसका एडमिनिस्ट्रेशन मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में पड़ता है, क्योंकि मोदी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि धार्मिक क्षेत्र को बढ़ाते हैं, धार्मिक क्षेत्र का बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, बल्कि हर एक क्षेत्र को देना था। ठीक है, वो अप्रोच उनका गलत है बोल के यूजुअली उनको हिंदू लोगों को ही अटैक करते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो एक अप्रोच विथ रेफरेंस टू तालिबान, तो तालिबान जब ओवरटेक किया था अगस्त में, तो वो भी एक फैक्टर बन सकता है। क्यों बन सकता है? वो भी एक इस्लामिक स्टेट है जिसका कॉपरेशन पाकिस्तान से है। ठीक है, पाकिस्तान से उनका कॉपरेशन बहुत ही लगाव से है। जब यूएसए ने विथड्रॉ कर दिया अपना ट्रीटी, तब तक तालिबान यूजुअली टेकिंग द हेल्प फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान का हेल्प बहुत ही लेते थे। कौन? वो है तालिबान। ठीक है, जब तालिबान से एक्वायर कर लिए, पाकिस्तान हमको या फिर कश्मीर को अटैक करने लग गए। ठीक है, तो फिर कोई भी किसका भी हेल्प ले लो, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। हम ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। ठीक है, सो दैट्स द मेन मोटो ऑफ हाउ द कश्मीरी पंडित्स आर सेट बैक एंड दे शुड हैव टू डू, बिकॉज द इनोसेंट किलिंग इज नॉट एट ऑल वर्थ वन। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, as from very low background, as from very poor area, I just want to say some of the points which regards with the Sikhs, which the minority Sikhs also whom also been affected from this attack, because even Sikhs community are also present in a very huge amount, because the Punjab border which usually present and the Haryana border which usually present has transfers of different migrants from these areas in the form of Sikhs to Kashmir, and these
persons are also been killed. Okay, so these things must not be encouraged. ओके, सो देन आफ्टर द अप्रोच टू पाकिस्तान, कैसे यूजुअली अप्रोच करेंगे पाकिस्तान, जैसे कि हमें बोला कि इंटेलिजेंसी एजेंसी जो भी यूजुअली है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो यूजुअली है, मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, ठीक है, जो कि NSA एजेंट्स, उसके बाद पाकिस्तान का एजेंट जो कि मिलने वाले हैं अजीत डोवाल, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज, तो उनके बीच में जो जो भी संपर्कित जो बातचीत चलेगी वो विथ रेफरेंस टू द कश्मीर इशू तो ज़रूर चलेगी। उसके बाद हाउ द मुस्लिम ऑफ द इस्लामिक स्टेट्स आर बीन ट्रीटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, वो भी चलेगा, एक ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन सकता है व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रोचेस विथ पाकिस्तान और द अप्रोचेस टू पाकिस्तान, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन और एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ द क्रॉस हेयर सिविलियन ऑफ कश्मीर हार्मोनी। सो लेट मी एंड द वीडियो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया। अगर थोड़ा कुछ गलत हो गया तो फिर माफ़ कर देना यार, ठीक है। धन्यवाद।